नमस्कार। यहाँ जो भी उपस्थित है सभी का स्वागत है। शमशाद ने मेरे पहले ये बताया कि हम जब नागरिक अधिकार की बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए या जो माइनॉरिटी में लोग हैं उसके लिए नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि यहाँ बैठे हैं वो 90% मुसलमान है। तो जब जब हमारे दिमाग में ये आ चुका है कि जब हम नागरिक अधिकार की बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं, तो ये बड़े दुख की बात है कि हम लोगों तक ये बात नहीं पहुँचा पाए कि नागरिक अधिकार बड़े पैमाने पे उसका हनन भी हो रहा है, वायोलेशन भी हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे और लोगों को ये नहीं समझा पा रहे कि आपका अधिकार क्या है। मुझे जो पर्सपेक्टिव दिया गया है, पहले तो मैं गुजरात के पर्सपेक्टिव क्या है उस स्थिति के लिए बात करना चाहूँगा। हो सकता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हो, मैं पत्रकार की रूप से भी बात करूँगा, इसलिए हो सकता है कि आप मेरे से सहमत नहीं भी हो। फिर भी मैं क्या मानता हूँ, एक पत्रकार क्या मानता है, गुजरात की स्थिति क्या है, ये समझना जरूरी है। पहले तो यह है कि सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरे देश में एक भय का माहौल है और इसीलिए ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन में व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ आम आदमी नहीं, सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर्स भी, आईपीएस आईएएस अफसर भी, सभी व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि मेरा फ़ोन टैप हो रहा है। हालांकि कोई भी सरकार इतने बड़े पैमाने पे ये नहीं कर सकती, लेकिन ये हमारे मन में जो डर है वो बहुत खतरनाक डर है। उसका मतलब ये हुआ हम कल्पना में जीने लगे हैं, कल्पना में डरने लगे हैं और कल्पना में हम मरने भी लगे हैं। तो हमें मरना नहीं है, हमें जिंदा रहना है। तो ये जो माहौल है ये निकाल देना दिल से कि कोई हमें मार डालेगा, कोई हमें सुन लेगा। सुनना है तो सुनने दो, हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हमको छुपाना पड़े। दूसरी बात यह है कि शमशाद ने जो कहा कि जो पर्सपेक्टिव बनता है सोशल मीडिया में, तो ये जो माहौल खड़ा हुआ है वर्तमान स्थिति में, उसमें पत्रकार भी अपने आप को नहीं बचा पाया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक स्टोरी की थी, बड़ौदा का जिक्र किया कि बड़ौदा में जो रेप हुआ उसके एक्यूज मुसलमान थे। तो कितना हमारे ये खून में शामिल हो चुका है कि हमें समझ में नहीं आता हम किस दिशा में जा रहे हैं। मैं अपने खुद की बात करूं, मेरा जो जन्म है वो एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ है। मेरे पिताजी को या मेरे दादाजी को कभी कोई मुसलमान जिंदगी में मिला नहीं। दूर दर तक कई उन्होंने कोई मुसलमान की हवा खरीदी भी नहीं की, लेकिन वो बचपन से ये बोलते थे कि मुसलमान पे भरोसा मत करना, वो दगाखोर होते हैं। तो हम आने वाली पीढ़ी को एक नफरत देते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं देते, हम हमारी सोच भी देते हैं। ऐसे ही मुस्लिम बच्चे जो है या हम जितने भी यहाँ मुसलमान हैं उनके दिमाग में भी ये डाला हुआ है कि ये काफिरों पे भरोसा मत करो। तो ये घर हमारी तालीम में ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये तालीम होनी चाहिए। हम घर में हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हमारी तालीम में प्रॉब्लम है। इसी कारण ये जो पत्रकार है वो भी अपने आप को नहीं बचा पाया। ये बड़ौदा का जिक्र आया तो टेलीविजन में ये चलाया गया कि विधर्मी एक्यूज होता है। यहाँ पे गुजराती में लिखा गया, मैं जस्टिस टिप्सी को बताऊंगा कि लिखा गया विधर्मी ने किया। ये विधर्मी यानी कौन? तो विधर्मी यानी हमें बिटवीन द लाइंस कहना है कि आरोपी मुसलमान है, तो हम उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं विधर्मी। तो ये समझ में नहीं आया, ये किसी ने सिखाया नहीं। ये कोई एडिटर ने ये नहीं बोला कि मुसलमान पकड़ा जाएगा तब आपको विधर्मी लिखना है। पत्रकार ने खुद तय कर लिया कि जो मुसलमान है, लेकिन मैं ये नहीं कह पाता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि आरोपी मुसलमान है, मुझे नहीं कहना है, क्योंकि मुझे लिबरल भी रहना है। मुझे ये दिखावा भी करना है कि मैं सुधारा में भरोसा करता हूँ, नहीं करता हूँ। इसलिए विधर्मी शब्द का प्रयोग होता। एक रेप वहां पे होता है, एक रेप सूरत में होता है, एक रेप दाहोद में होता है। दाहोद और सूरत में जो रेप होता है उसके आरोपी जो है, एक्यूज है, वो हिंदू है। तब हम वहाँ पत्रकार ये नहीं लिखता कि धर्मी ने रेप किया, लिखना चाहिए ना। तो वहाँ एक्यूज हो जाता है, अगर मुसलमान है तो विधर्मी हो जाता है। तो इस चीज को निकालने के लिए तालीम की जरूरत है। ये धीरे धीरे आएगा, लेकिन ये कोई सिखाता भी नहीं कोई, क्योंकि हम ऐसी चीजों की बात भी नहीं करते। हमें जो इंस्टीट्यूशन ऐसा लिखता है उसको जाके एक बार मिलना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। क्यों लिखते हो ये? आप अखबार खरीदते हो
5 रुपये के 10 रुपये का आप चैनल देखते हो तो आप उसका पैसा भरते हो, आप उनसे सवाल नहीं पूछते कि हम आपके कस्टमर है, आप क्यों लिखते हो ये। हम ये मान के चलते हैं कि पत्रकार का ये अधिकार है, वो कुछ भी लिखेगा, कुछ भी बोलेगा, क्योंकि वो पत्रकार है। ऐसा नहीं चलेगा, पत्रकार को सवाल पूछना पड़ेगा आपको कि क्यों करते हो। हमें झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हमारे वहाँ डायलॉग होता ही नहीं, हम बात नहीं कर पाते, हम सीधा झगड़ा करते हैं, तो झगड़ा भी नहीं करना है। बड़ौदा में जो घटना घटती है और उसके बाद बड़ौदा में मुस्लिम लोग रास्ते पे आते हैं और कहते हैं मुझे ये अच्छा लगा, शायद शमशाद मेरे साथ सहमत नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान को क्यों कहना चाहिए। एक पर्सपेक्टिव हो गया है कि मुसलमान अपने कौम के लोगों के खिलाफ नहीं बोलता। मुझे दिन में 10 लोगों के फोन आते हैं कि हमारे वहाँ प्रॉब्लम है, और 10 में से 7 मुसलमान होते हैं, और ये 7 मुसलमान ये कहते हैं कि हमें मुस्लिम गुंडे परेशान करते हैं हमारे इलाके में। आप पूछ कीजिए, लेकिन वो मुसलमान नहीं बोल पाता अपने इलाके में अपने गुंडों के खिलाफ। वो मुसलमान को नहीं सपोर्ट मिलता अपने लोगों से, क्यों कि हमारे कौम का आदमी हम बोलेंगे तो फिर काफी राजी हो जाएंगे, इसलिए हमें नहीं बोलना है। तो इस मानसिकता से भी हमें बाहर आना है। मुसलमान को बोलना पड़ेगा अपने लोगों के खिलाफ भी, क्योंकि गुंडा गुंडा होता है, वो हिंदू नहीं होता, वो मुसलमान नहीं होता, ये समझ हम में है, लेकिन हम खौफ में जीते हैं। तो पहला तो हिंदू तो बाद में आके मारेगा, पहले तो अभी स्थिति गुजरात की मैं स्थिति देखता हूँ कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा परेशान है, तो मुस्लिम गुंडों से परेशान है। हर इलाके में एक मुस्लिम गुंडा है, लेकिन उसके खिलाफ नहीं बोलना है। तो ये मोटी मोटी स्थिति है। सरकार तो बाद में मारेगी, और सरकार के लिए आप हिंदू हो मुसलमान हो कोई मायने नहीं रखता। जो सरकार के साथ में नहीं है वो सरकार के सामने है। आपको साथ में रहना है या सामने रहना है, आपको तय करना है। लोग ये मानते हैं, हम जर्नलिज्म की कॉलेज भी पढ़ाते हैं, उसमें हम सिखाते हैं, और एक सवाल पूछते हैं हम हमारे विद्यार्थियों को कि कौन सी पार्टी आपको प्रो हिंदू लगती है, तो वो स्वाभाविक तौर पे कहता है बीजेपी। मैं ये व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि प्रो हिंदू पार्टी इस देश की कांग्रेस है। कांग्रेस ने आज तक जितने मुसलमानों को मारा, किसी को नहीं मारा। मैं भाजपा कांग्रेस की कोई सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बताता हूँ जो आंकड़े हैं वो ये है कि कांग्रेस जो काम रात के अंधेरे में करती है, बीजेपी वही काम दिन के उजाले में करती है। उनके लिए आप हिंदू मुसलमान नहीं हो, उनके लिए आप एक वोटिंग मशीन हो। कांग्रेस आप मुसलमानों का उपयोग अपने लिए करती है, हिंदू के लिए करती है। और गुजरात के मुसलमानों की स्थिति तो इतनी बदतर हो गई है कि कुछ मुसलमानों को मालूम है ये अपने को मारने वाले, फिर भी वहां कटवाने जाना पड़ रहा है क्योंकि धंधा करना है। तो ये हिम्मत भी नहीं है, ये हिम्मत जुटानी पड़ेगी। कितने शमशाद पठान, कितने गुलाब खान, कितने भावना बहन आप खड़ी करोगी। हर इंसान में एक इंसान ये खड़ा करना पड़ेगा कि मैं लड़ूंगा। हम तालीम लीडर बनाने की नहीं देते, तो ये लीडर बनाने की तालीम देनी पड़ेगी। ये जो माहौल खड़ा हुआ है, क्योंकि ये 5-25 लोग 50 लोग ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। और जब नागरिक अधिकार की बात आती है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं आती। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस स्थिति के लिए नरेंद्र मोदी या बीजेपी नहीं जिम्मेवार है, जिम्मेवार हम हैं, क्योंकि हम पहले से ही कास्टिस्ट लोग हैं। 1915 में जब गांधी यहाँ पे आए तब कोचरब आश्रम में रहे, नजदीक में कोचरब आश्रम है। और गांधी ने 1917 में जब ये कहा कि दलित साथ में रहेगा, तब लोगों ने कह दिया कि आजादी की लड़ाई ठीक है, दलित की बात मत करो, अस्पृश्यता की बात मत करो। तो गांधी को भी निकाल दिया, गांधी को कोचरब छोड़ना पड़ा और साबरमती आश्रम बनाना पड़ा। तो हम कास्टिस्ट है, हम ये मान ले पहले कि हमारी बीमारी क्या है। मुसलमानों को भी मानना पड़ेगा कि हम कास्टिस्ट है, हिंदू को भी मानना पड़ेगा हम कास्टिस्ट है। हम मानेंगे तो हमारी दवा होगी। हम ये मानने को तैयार नहीं है, हम एक लिबास पहन लेते हैं, हम सुधारावादी है, हम नहीं है। काफी सारी छोटी छोटी चीजें है। अहमदाबाद का इलाका में ले लो, नारायणपुरा, नवरंगपुरा सैटेलाइट, ये इलाके में मुसलमान तो छोड़ दो, किसी की सरनेम परमार है, वाघेला है, सोलंकी, उसको घर लेके दिखाओ, नहीं मिलता घर। लेकिन नागरिक अधिकार की बात आएंगी तो हम कहेंगे ये तो हिंदू और मुसलमान की बात है। नहीं, आप नारायणपुरा में मुसलमान हिंदू को घर, एक दलित को घर
दिलाओ, वो भी नागरिक अधिकार है। सरकार किसी की कोई दलित के घर पे बुलडोजर चलाती है, वो भी आपका ही काम है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब लार्ज स्केल में हिंदुओं को नुकसान होता है तब ये मानव अधिकारवादी कार्यकर्ता नहीं रोड पे आते हैं। सिर्फ मुसलमानों पे कुछ होता है तब आते हैं, तो एक पर्सपेक्टिव ये खड़ा होता है कि आप तो सिर्फ मुसलमानों के तरफ ही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जितने मानव अधिकार के कार्यकर्ता है, मानव अधिकार की उनमें काम करते हैं, उनके लिए भी ये दिक्कतें देखना पड़ेगा। क्योंकि मुकुल सिन्हा अगर मुसलमानों के केस लड़ते हैं तो हिंदू जो विक्टिम है उनके केस लड़ने के लिए भी एक शमशाद पठार होना चाहिए। ये पिक्चर, ये लार्जर पिक्चर जब बड़ा होगा तब ये दूरी हमें कम करनी है। हमें हिंदू मुसलमान के प्रॉब्लम है ये दिखाने नहीं, ये सबको पता है। हम कैसे ये प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, हम कैसे साथ में रह सकते हैं, उसका सॉल्यूशन है हमारे पास। सरकार को गाली देने का कोई मतलब नहीं। जब नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे तब भी गुजरात में दंगे होते थे। नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे उसके बाद भी दंगे होंगे। प्रॉब्लम हमारे दिमाग में डाला हुआ है हिंदू मुसलमान का, ब्राह्मण दलित का। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें लाना है। सिर्फ स्थिति इतनी ही हुई कि हमें भागना था और रास्ता दिखा दिया किसी ने कि ये रास्ते में भाग सकते हैं, लेकिन हम कास्टिस्ट थे पहले से, ये स्वीकार करना पड़ेगा। जिस स्थिति में जो रिपोर्टिंग भी हो रही है गुजरात में या बाहर, उसके लिए हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा, पत्रकारों को बताना पड़ेगा कि ये गलती हो रही है आपसे, इतना सुधार लो, तो वो सुधार लेंगे। लेकिन हम डायलॉग नहीं करते, हम सिर्फ झगड़ा करते हैं, हम गाली गलौज करते। काफ़ी सारे लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं, बात नहीं करते, सीधा गाली पे आते हैं, तो सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो सॉल्यूशन की दिशा में हम क्या कर सकते हैं शमशाद, उस पर हम जाना पड़ेगा। सरकार को गाली दे के तो ठीक है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं गांधी, अभी मैं जहाँ काम करता हूँ वो नवजीवन ट्रस्ट है, मैं गांधी के 3 फेज देखता हूँ। तो गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तब उनका जो फेज था वो लड़ाई लड़ना था। उनका जो सेकंड फेज था वो नवजीवन नाम का एक अखबार चलाते थे, पत्रकारिता का था। और गांधी का तीसरा फेज देखो तो समझ में आ गया कि वो डायलॉग का था। हम ये मान के चलते हैं ये निकम्मे लोग हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे। वो निकम्मे है, फिर भी वो सरकार में बैठे हैं और एक बड़े वर्ग ने उनको सरकार में बैठने का अधिकार दिया है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो उनसे हमें डायलॉग करना पड़ेगा, उनसे डायलॉग करवाना पड़ेगा और उनके पास से कितना अच्छा हम करवा सकते हैं। और ये कोई गलतफहमी में मत रहना कि ये लोग चले जाएंगे और कांग्रेस आ जाएंगी तो आपकी छत है वो सोने की हो जाएगी और यहाँ अमन हो जाएगा, यहाँ फूल खिलने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आज वो इस्तेमाल करते हैं आपका, मेरा और इस लोगों का, वैसे वो भी हमारा इस्तेमाल करेंगे। हमें ये तय करना है हमारा इस्तेमाल उनको करवा देना है, नहीं करवा देना है। तो हम इंस्ट्रूमेंट है सभी उनके। इस स्थिति में कैसे हम सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़े, कैसे साथ में रहे। और शांति तभी होती है जब वातावरण शांत हो। युद्ध में शांति की बात नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ अभी शांति है तो अभी हम डायलॉग करें, अभी कुछ ऐसी कॉन्क्रीट बातें करें। और ये जो माहौल है शमशाद, उसको अगर ये नंबर बदले जाए, क्योंकि नागरिक अधिकार जो बहुमत में है जिस प्रजा का, उसका ही ज़्यादा होगा। लेकिन दिखता ऐसे, पिक्चर ऐसे खड़ा होता है कि नागरिक अधिकार का हनन सिर्फ मुसलमानों का होता है। तो ऐसे नहीं, 90% इस देश में हिंदू है तो हनन भी उनका ही ज़्यादा होगा। तो ये बात उन तक पहुंचानी पड़ेगी, तभी इस प्रकार की मीटिंग कोई मतलब लाएगी। यहाँ जैसे टोपी वाले, दाढ़ी वाले लोग दिखते हैं, वैसे यहाँ तिलक वाले, शिखा वाले लोग भी आने चाहिए। तब हम नागरिक अधिकार लोगों तक पहुंचा पाए हैं या उसकी तालीम दे पाए हैं, ऐसा मुझे लगता है। बस मैं यहीं रुकता हूं। धन्यवाद।